हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, oh my god, 10 of Wands, काफ़ी मिक्सी एनर्जी है। द हर्मिट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट कार्ड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अभी सोच लो, समझ लो, क्योंकि ये टाइम है आपके पास। इसके बाद शायद आपके पास जो टाइम होगा वो सिर्फ एक्शन लेने का होगा और सोचने समझने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ओके, तो जितना भी सोचना है समझ लो, जितना इस रिलेशनशिप का आपको जोड़ तोड़ लगाना है लगा लो, क्योंकि जल्दी ही आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बाद शायद ये कंट्रोल आपके हाथ में ना रहे। ओके, और फिर आपको शायद एक फ़ाइनल डिसीज़न ही लेना पड़े। ओके, सो मुझे लगता है आप ऑलरेडी एनलाइटन होने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं आप दोनों के बीच में। वैसे मैं बताऊँ, ये जो क्वेश्चंस आप सीख कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्चुअली अपने विद इन ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अंदर से विचार करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि ये आपको याद नहीं कर रहे, ये आपको याद कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ईगो है इस पर्सन के अंदर, अपने आप रीच आउट करने के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि नहीं एरीज ही रीच आउट करे, मैं क्यों करूं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके साथ, जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, जो मेमोरीज़ हैं उनको बार बार रिवाइंड करके देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली सीकिंग यू। इट्स लाइक आपके लिए रो रहा है बैठ के। ओके, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। सो अगर हम बात करते हैं, अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड का। सो देखिए, कुछ तो ऐसा है इस हफ्ते में या फिर ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, या तो आपने ऐसी कोई हाइप क्रिएट की है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। आई कैन सी द इम्पेशेंट एनर्जी, और ये इम्पेशेंट एनर्जी ऐसी नहीं है कि इनको बैठने देगी। इट्स लाइक ये मूव कराने वाले हैं इस पर्सन को, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली बात इन द सेंस ये कोई प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं, ये आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए ही आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से, क्योंकि उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। ओके, और शायद आप इनकी बात मान नहीं रहे या सुन नहीं रहे हैं किसी तरह से, तो इस वजह से इस पर्सन को बड़ा गुस्सा है आप पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से देखिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए अभी भी वैसे मैं ये कहूँगा कि उम्मीद है इस रिलेशनशिप के, अभी भी सुधार करने की उम्मीद है, रिलेशनशिप के ठीक होने की उम्मीद है। बट मैंने कहा ना, पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा डिसीज़न आपको लेना पड़ने वाला है जब आपके पास शायद सोचने का भी टाइम ना होगा। तो बेटर होगा कि अगर अभी आप सारे आउटकम्स को सोचते हुए अपना डिसीज़न लगा लें, पहले से ही सोच करके बैठें, तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
तो देखिए क्या रिकन्सिलिएशन होगा अगर आपको मैं इस मामले में बताऊं तो यस, मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन कितने टाइम तक इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है और किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आपसे सॉरी बोलने वाले हैं और इनको बुरा फील होने वाला है कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया और हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ बेसिकली बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से इसकी बात करेंगे। वैसे ये फर्स्ट कार्ड है तो यस, इसकी बात ज़रूर करेंगे। पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, हमारे पास हैं अवेलेबल नाउ एंड अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो कर सकते हैं। ये आपके नाम से एनर्जाइज़ करके भेजेंगे। ये कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं होगा, ये आपके नाम से एनर्जाइज़ करके आपको भेजा जाएगा। दैट मीन्स कि ये आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा आपकी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करने के लिए। और इसी तरह से हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट्स भी हैं। अगर इस ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख लीजिए। वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा अगर आप वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं। वैसे वेबसाइट से ज़्यादा डिस्काउंट आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू अगर मंगाना चाहते हैं तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं मेरे से, ओके। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। और हमने अभी रिसेंटली एक पर्सनल रीडिंग इंट्रोड्यूस की है, 100 रुपीज़ की पर क्वेश्चन की है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 कार्ड स्प्रेड होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप एक क्विक आंसर चाहते हैं कोई, तो उसके लिए वो बहुत ही अच्छी रीडिंग्स हैं। आप डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी इस टाइम पे लोग बुक कर रहे हैं उसको। इवन मुझे लगता है कि क्योंकि अभी बस मेरे ख्याल से फ्राइडे और आगे के दिन बचे हुए हैं, फ्राइडे के बाद से, क्योंकि ये जब रीडिंग में बना रहा हूँ, सॉरी तब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आज मैं बना रहा हूँ वेडनेसडे में, तो फ्राइडे तक के लिए बुकड हैं ऑलरेडी, ओके। फ्राइडे तक के लिए आधे बुकड हैं, फ्राइडे से आगे फिर खाली हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वैसे सैटरडे संडे आई एम आउट ऑफ स्टेशन, सो अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर मौका निकल जाएगा, ओके। तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, ओके। और वो जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, उसमें टाइम लिमिट मैंने नहीं रखी है कि लाइक 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाला है। वैसे भी वो मुझे लगता है 3-4 मिनट में मैं ख़त्म कर देता हूँ उस रीडिंग को, क्योंकि 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है और कोई आंसर चाहिए तो उसके लिए बेस्ट है, ओके। बाकी एक बार करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। 100 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, ओके। तो या बात करते हैं अब यहाँ पर हमारे पहले कार्ड की। पहला कार्ड है हमारा पेज ऑफ सोर्ड का। सो ये पर्सन आप पे नज़र रखेगा, ओके। इस हफ्ते ये आप पे लाइक हो सकता है बिल्कुल स्टॉक करते हुए नज़र आएँ, आपका पीछा करते हुए नज़र आएँ, आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हुए नज़र आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई फेक आईडी से भी आप पे नज़र रखे हुए होंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से देखिए मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ओके। नाउ मुझे लगता है, क्योंकि देखिए रिकन्सिलिएशन तो होने वाला है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग, लाइक एक स्टेप रख रहे हैं, हालांकि दे आर वेरी स्लो बट दे आर कमिंग। तो ये पर्सन आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देना चाहते हैं और अब ये सीरियस हैं आपको लेकर के। ऐसा है कि ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, लेकिन अब सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। हालांकि देखिए अभी रिसेंट पास्ट में आपको इस पर्सन ने काफ़ी चीज़ों में झूठ बोला है, धोखा दिया है, आपके साथ फरेब किया है, आपके साथ आपके भरोसे को तोड़ा है बेसिकली, ओके। सो यहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से और आपको इसी चीज़ का डर है कि आगे जा कर के पता लगा आपने इस पर्सन के स्टैंड ले लिया, आप इस पर्सन के साथ सेटल डाउन होने के लिए डिसीज़न ले चुके हो और फिर ये पर्सन बैक ऑफ कर जाए, देन
आप तो बिल्कुल फंस जाएंगे। तो आप रिलाई नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन पे, इस पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ कप से आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन शायद कभी नहीं सुधरेगा, इसी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ अभी भी ब्रेकअप लेंगे, पर मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र ज़रूर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं। इसी वजह से वो पर्सन आपके साथ स्टिक रहना चाहते हैं और कहीं मूव ऑन नहीं करना चाहते, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 एसेस हैं, एस ऑफ कप्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। दोनों को मैं एक साथ रीड करूँगा क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस पर्सन के अंदर अब सीरियसनेस आती हुई, इस पर्सन को थोड़ी अकल आती हुई देख रहा हूँ मैं। और इमोशनल लेवल पर जब आपके साथ ये घटना हुई है पास्ट में, मतलब आप दोनों एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन सेपरेट हुए, तब इनको आपका रियलाइजेशन हुआ, जिसके मैं बता चुका हूँ। ये पर्सन नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के, तो वो इमोशंस उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं और ये ही इमोशंस आपसे ये कहना चाहते हैं सेम टू सेम, फेस टू फेस। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक एक नई शुरुआत का ऑफ़र ये पर्सन आपको दे सकते हैं यहाँ से, जो कि इमोशनल भी होगी और सॉलिड ग्राउंडेड भी होगी, स्टेबल न्यू बिगनिंग होगी और लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोच करके ही ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चाहे जो भी हुआ हो पास्ट में, लेकिन अब वो नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लगता है देखिए इस वीकेंड पे ये पर्सन हो सकता है आपके पास आ जाए, लेकिन आप अभी किसी काम से बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मुझे लगता है आप शायद अवेलेबल ही ना हो इस टाइम पे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जिसकी वजह से ये पर्सन सोचेगा कि लाइक आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप जेन्युइनली अभी बिज़ी हैं, काम की वजह से बिज़ी हैं। इस वजह से आप अभी इस पर्सन को चांस नहीं दे पाएंगे किसी भी तरह का। हालांकि आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप इनके मुंह से पहले चीज़ें सुनना चाहते हैं कि ठीक है, जो चीज़ें ये कह रहा है क्या उस पर वो अमल करते हैं या नहीं। ओके, ये चीज़ भी आपके माइंड में है, क्योंकि एक बार आप धोखा खा चुके हैं, दोबारा नहीं। राइट, सो लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये पर्सन भले ही इनको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन आपकी स्थिति को समझेंगे और विद टाइम मुझे लगता है ये पर्सन अपनी सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स से इनके एफ़र्ट्स दिखने वाले हैं इस बार, और मुझे लगता है इनकी तरफ से मैसेज आपको ज़रूर आने वाला है इस वीकेंड पे। भले ही आप बिज़ी हो, लेकिन ये मैसेज ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। नरिशमेंट। ओके, सो देखिए एरीज, आप इस बीच में ना अपने नरिशमेंट को मत भूल जाना, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, और देखिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है इस रिलेशनशिप को ऊपर उठाने में, इसके लेवल को ऊपर उठाने में, इस पर्सन के माइंडसेट को भी थोड़ा ऊपर उठाने में हेल्प कर रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी, चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर आपको वीडियो मिल गई होगी जिसके बारे में बात कर रहा था, इसके बारे में जो है। ओके, और वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।